नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। आज हम पहुंचे हैं अम्बाला जिला के जफरपुर पंचायत में। यहां पर उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, परंतु पंचायत में जो दुर्दशा है वो ऐसे नहीं है कि 2022 का भारत लगता हो। जिनके बाज़ार में चर्चाएं ज़्यादा हैं, पंचायत में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, उनसे मिलने आए हेम सिंह जी से। हेम सिंह जी क्या करना चाहते हैं अपने पंचायत में, उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेम सिंह जी, अगर आपकी पंचायत की बात करें तो यहाँ पे वोटरों की संख्या कितनी है सर? 2012 जी। 2012 वोटर हैं। हाँ मतलब जी, एक हाँ। बहुत बड़ी पंचायत है आपकी यहाँ हाँ, पर। बड़ी पंचायत है जी। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी परंतु हुई नहीं आज तक? बेसिकली तो मेरे गांव में जो सीवरेज की व्यवस्था ना, पानी की जो निकासी है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे गांव की पानी की जो व्यवस्था है, कुछ घरों के खेतों को तो और उसका तो मतलब उनकी तो फसल बेचारों की ना के बराबर होती है। काफ़ी कई एकड़ ज़मीन है, जो किसान है देखो सब तरह की आर्थिक स्थिति होती है, वो ना के बराबर फसल होती है। मेरे गांव में इतनी गंभीर व्यवस्था है कि इस मुद्दे पर बहुत ख़राब स्थिति है मेरे गांव की। बार बार मैं कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी टेंशन भी रही गांव में इस मुद्दे पे, आपस में खींचतान भी रही, लेकिन किसी भी पंचायत ने वो समाधान नहीं किया। देखो, मैं पिछली पंचायतों को दोष भी नहीं देना चाहता। जो पिछले पंच सरपंच हुए हैं, अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से वो शायद मुझसे काबिल रहे हों, मुझसे योग्य रहे हों। नहीं कोई व्यवस्था बन पाई। पानी की व्यवस्था मेरे गांव में बहुत ख़राब है। दूसरी, मेरे गांव से सिर्फ एक बिंजलपुर को कनेक्टिविटी विलेज टू विलेज जो रोड्स है ना, सिर्फ बिंजलपुर को जाती है। शाला पड़ी है इधर। मेरे गांव में मेन मुद्दा, जो छोटे छोटे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है, ये छोटे छोटे मुद्दे मैं हैंडल कर लूँगा। बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फुली कॉन्फिडेंट कि ये विकास कार्य जो है ना, जैसे राशन कार्ड बनवाना, किसी के पानी की टूटी का कनेक्शन, ये तो मेरे लिए कोई मुद्दे ही नहीं है। एक दफ़ा जाओ, अपने कांटेक्ट करो कंसर्न ऑफिस से। ये तो डेवलपमेंट के काम है, गरीबों के काम है। ये तो मैं प्रायोरिटी बेस पे अपने आप लूँगा। मेरे लिए मुद्दा है, मेरे गांव से इधर 15 किलोमीटर इधर पुल है, इधर मुलाना में 15 किलोमीटर पुल है। मेरी मेन डिमांड तो सरकार से भी यही रहेगी कि मैं इस पुल की कोशिश करूँ, मारकंडा नदी पे जो पुल है ये बन जाए। इससे 30-40 गांव इधर के और 30-40 गांव इधर के, कम से कम 70-80 गांवों का ना बहुत बढ़िया वो हो सकता है, विकास का कार्य हो सकता है। इधर चंडीगढ़ से जुड़ सकते हैं, इधर यमुनानगर से जुड़ सकते हैं, अपनी ये मेन हाईवे की रोड छोड़ के। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरा एक मेन टारगेट ये है। दूसरा टारगेट मेरा यही है, जो छोटे टारगेट है, मेरे गांव में एक भी खेत में कनेक्टिविटी की रोड नहीं है। सबके गांव में डेवलपमेंट के नाम पे खेतों के रास्ते भी बने हुए हैं। मेरे गांव में आज भी देखो आप, कई गलियां भी आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें ना तो पानी निकल रहा प्रॉपर रूप से। बरसात होती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है। एक मुद्दा मेरा ये है कि मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जोर देना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा मेरा एक ये भी है, मेरे गांव में एक प्रतिभा तो मेरे पड़ोस में ही ऐसी है जो नेशनल लेवल पे योगा करके आई है, नेशनल लेवल पे। और मेरे गांव में ना कोई मान सम्मान की बात है उसकी, ना उसको आगे बढ़ाने की बात है। वो बच्ची और उसका परिवार, मेरी बात होती रहती है उनसे, वो गांव में योगा एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को। उस पर भी मैं फोकस करना चाहूँगा और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे मैं फोकस करना चाहूँगा। और एक मेरा मुद्दा मेन ये रहेगा, देखो सरकारें भी नशे का जो है ना, फोर्सिबली नहीं हटा सकी अब तक। पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा था ये एक, शायद आपको मालूम हो, पत्रकार बंधु हैं, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। उड़ता पंजाब जो था ना, वो मुद्दा, वो सरकार ही गई थी इस मुद्दे पे। और अब मैं फोर्सिबली मैं कुछ नहीं कहता, मैं इसके विरुद्ध बच्चों को प्रेरणा दे के, प्रसार करके समझा बुझा के, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, कितने परिवार ख़त्म हो जाते हैं। और वो बच्चे जिनको अपने माँ बाप की सेवा करनी थी, देश की सेवा करनी थी, वो देश की सेवा और माँ बाप की सेवा तो क्या अपने आप भी नहीं वो किसी काबिल रह पाते। हाँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है हम किस लाइन पे जा रहे हैं। हम अगर प्रचार हो इसका, उनको समझाया जाए, तो इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा।
बस मेरे यही, बाकी मेरा जीवन जो है ना, जब तक राजनीति में रहूँगा, मेरा जन कल्याण या ग्रामीण विकास ही मेरा जीवन रहेगा। मैंने किसी उसके प्रसिद्धि के लिए या चौधर के लिए राजनीति नहीं करनी। मेरे गांव में आज भी अगर बरसात में हो जाए तो साथ वाले गांव में हम क्रीमेशन करने जाते हैं। इतने बड़े पंचायत में आज भी समस्या ये है। हाँ, फिर वही बात आ जाती है, आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो अपने हिसाब से थे, रास्ता ही नहीं है। अगर ये मारकंडे का पुल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, शमशान घाट की भी जैसे मर्जी जाए हम। ये सबसे शर्मनाक मुद्दा है हमारे लिए ये। देखो, हम प्रॉपर पैलेस पे अपने परिजनों का या अपने बुजुर्गों का, बच्चों की भी डेथ हो जाती है उनका प्रॉपर उसमें। मेरे यंग बेटे की डेथ हुई है, बरसात में गए हैं लोग इतने इतने पजामे ऊपर करके। ऐसा रास्ता है, बहुत गंदा रास्ता है। खेल कूद के लिए बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। स्कूल का ग्राउंड है, उसमें बच्चे अपनी कलेक्शन से वो वॉलीबॉल का नेट लगा लें या क्रिकेट के वो ले आए, कोई फैसिलिटी नहीं है। युवा के लिए भी कुछ नहीं किया, इसके लिए भी करना चाहता हूँ मैं एक मेरे गांव में अभी एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, एक तालाब बनने लग रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके पटड़ी बनने लग रही है। एक मेरे दिमाग में ये भी एक प्रोजेक्ट है कि उसमें ट्रैक बनवा दिया जाए, बच्चे जो है ना दौड़ लगाने के लिए। मेरा जो गांव का युवा जो है ना, वो आर्मी की तरफ आकर्षित हो रहा है अभी, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है जी। ताला चाबी मतलब बंद ताले को खोल दो बस इस बार। हाँ जी, बंद ताले को खोलने के लिए। बाकी आप जो पत्रकार बंधु हैं, मेरा मुद्दा राजनीति सिद्धांतों की राजनीति करने का है। और ये मेरा सिर्फ एक जैसे चुनावी स्लोगन होते हैं ना, वो नहीं है, मेरे दिल की इच्छा है। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताएं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, देखो, आप अपनी आत्मा की आवाज़ से जो आपको लगता है कि ये योग्य है और ये ईमानदारी से सेवा कर सकता है गांव की, अगर मुझ में कोई कमी नज़र आती है ना, मेरे को वोट ना करें। अगर मुझ में कोई खूबी नज़र आती है तो जो आपको सबसे योग्य लगता है उसी को वोट करें। अब मेरा एक मुद्दा और है, मेरे से कोई भी ये आशा न रखे कि वो गलत हो के किसी का छीन कर बेइंसाफ़ी करके और वो मेरी वोट दे रहा है, मैं उसके साथ नहीं खड़ा, चाहे वो मेरा वोटर है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा परिवार है, उसके साथ नहीं मैं रहूँगा। मैं इंसाफ के और गरीब के साथ रहूँगा। बहुत अच्छी बात कही हेम सिंह जी ने। इतने दिनों से हम पंचायत चुनाव में घूम रहे हैं, परंतु ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला जिसने कहा कि मुझे वोट मत दीजिए अगर मैं गलत लगता हूं। ये पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने सीधा कहा है कि अगर मेरे में कुछ कमी लगती है तो मुझे वोट मत दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको वोट दीजिए। तो ऐसी बातें करने वाले कहीं ना कहीं दिल से और समाज के नज़रों में साफ छवि के होते हैं। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि बंद ताले की चाबी को लगाएं और इनको भारी वोटों से जितवाएं। और जुड़े रहें हमारे न्यूज़ TMT के साथ। धन्यवाद।